मोहतरम नाजरीन, सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। आज मैं आपसे बातें करूंगा और बताऊंगा मगरबी बंगाल की सियासत की दुनिया से और टॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर आई है। जानते हैं कि सियासत और ग्लैमर्स के गहरा ताल्लुक रहा है और ये दोनों ऐसे फील्ड है कि सियासी खबरें के लिए भी लोग मुंतजिर रहते हैं और टॉलीवुड से या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरों के लिए भी मुंतजिर रहते हैं कि क्या खबरें आती हैं, क्या खबरें। इसलिए कि दोनों फील्ड में अपने अपने सबके फैन हैं, शैदाई है, चाहने वाले हैं और ये लोग अपने अपने फैन के जो भी इनके लीडर्स होते हैं या इसके हीरो हीरोइन होते हैं, उनकी हर खबर, उनकी हर चाल ढाल पर नजर रखते हैं। चलिए मैं आज बातें कर रहा हूं आपको नुसरत जहां, जो टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है, हीरोइन है, कई सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन है, काफी अच्छी अच्छी फिल्म, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में, जो भी प्रोड्यूसर या अशोक धनोका हो, वेंकटेश हो, सबके साथ टॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसरों और डायरेक्टर के साथ काम किया है। टॉलीवुड में तो कामयाब रही, जब सियासत में कदम रखा तो ये सियासी कदम भी बहुत कामयाब रहा। पहली बार खड़ी हुई, पहली बार ही पार्लियामेंट पहुंच गई। ये सबसे बड़ी खबर थी, सियासत और फिल्म। मगर आज जो चर्चा हो रहा है उनकी पर्सनल निजी जिंदगी के मुताल्लिक, जो उन्होंने तुर्की में जाकर के शादी बोले या कुछ भी बोले, निखिल जैन से 19 जून 2019 को शादी किया था। बैनुल मज़ाहिब के दरमियान शादी थी, उसके बारे में मैं आज बातें करूंगा। काफी चर्चे में है। वो चर्चे की वजह क्या है? क्या उनकी कोई बड़ी बजट की फिल्म आने वाली है? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने अपने एमपी हलका बसीरहाट में कॉलेज यूनिवर्सिटी कायम कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नुसरत जहां के फिल्मी कारकर्दगी को देखते हुए कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है? नहीं। तो फिर क्या नुसरत जहां अपनी अस्तवाजी जिंदगी में घिरी हुई है और ये कमोबेश 2 साल की ये जिंदगी, 2 साल की ये शादी की जिंदगी, या नुसरत जहां के मुताबिक लिविंग इन रिलेशनशिप की जिंदगी उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और बहुत ही फिल्मी अंदाज में 10 पॉइंट के साथ तहरीरी शक्ल में उन्होंने छोड़ा। बात जिनके शादी के चर्चे कलकत्ता नहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चे का विषय रह गया, इसलिए कि बैनुल मज़ाहिब शादी थी। आप जानते हैं कि नुसरत जहां मुस्लिम थी, मगर उन्होंने जिससे शादी किया था उनका नाम था निखिल जैन। काफी चर्चे में रहा, उनकी तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई। लिबरल सोसाइटी के लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, ताउन भी किया कि नहीं, गुड थिंग्स ये होनी चाहिए, ऐसे क्या भाईचारा मोहब्बत बढ़ता है। और यहीं पर कुछ लोगों ने उनके शादी को तनकीद भी बनाया, नुक्ताचीनी भी किया। दोनों बातें उनके सामने में नजर आई थी। मगर आज मामला कोर्ट तक पहुंच गया, अदालत तक पहुंच गया, मीडिया की सुर्खियों में है, टेलीविजन पे दिखाया जा रहा, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा। हर लोग नुसरत जहां निखिल जैन की शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं आज महबूब रजा, सरपरस्त न्यूज लाइव का एडिटर इन चीफ, आपको इस रिश्ते के बारे में भी बताऊं, आखिर रिश्ता क्यों टूट गया, क्या वजूहात थी। वो रिश्ते शादी के, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ये जैन धर्म हो, ये जो भी धर्म हो, ये क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म में शादी को एक जो है अटूट रिश्ता माना गया है। एक दो फैमिली को एक साथ जोड़ने का जन्म जन्मों का वादा किया जाता है। मगर 2 साल में टूट जाना क्या वजूहात थी? बहुत सारे ख्वाब देखे थे नुसरत जहां निखिल जैन ने, एक साथ रहने का, एक साथ मरने का, एक साथ मिटने का, मगर कामयाब जिंदगी गुजारने का, जन्मों जन्मों तक साथ देने का। मगर क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? किसकी नजर ने इन रिश्ते को खत्म कर दिया? कौन है वेलन इस शादी का? क्यों दोनों अलग हो गए? इसकी बहुत सारी वजूहात है, मगर हम इस पर भी बातें करेंगे, मगर बाद में बातें करेंगे। चलिए हम बातें करते हैं। आज 19 जून 2019 में तुर्की के खूबसूरत शहर बोड्रम में शादी हुई थी, फेरे लिए गए थे, सब चीज अच्छी तरीका से हो गया था। उस शादी के 1 हफ्ता के बाद कलकत्ता
में एक शानदार मैरिज पार्टी का एहतमाम इनेकाद किया गया था। उस पार्टी में शहर के टॉलीवुड वर्ल्ड हो या पॉलिटिकल वर्ल्ड, सोशल एक्टिविस्ट हो, सभी लोगों ने शिरकत की थी। सभी ने दोनों जोड़े को साथ साथ जिंदगी गुजारने की दुआएं दी थी। इवन हमारी बंगरी बंगाल की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी भी शिरकत की थी। आप समझ सकते हैं जिस दावत में मोहतरमा ममता बनर्जी शरीक हो वो कितनी हाई प्रोफाइल दावत रही होगी। तो ये चीजें थी। मगर आज निखिल जैन ने एक मुकदमा दायर कर दिया है। उसके बाद नुसरत जहां ने भी 10 पेज का 10 पॉइंट के साथ उनको भी घेरा है। बहुत सारे इल्जाम भी आयद किए हैं। उन्होंने बताया कि जब हम इनके साथ एक साथ रहते थे, ये शादी नहीं थी, लिविंग इन रिलेशनशिप में हम रहते थे। एक हम लोग का एक समझौता था। जब शादी ही नहीं हुई तो तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि तुर्की मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी हुई थी, जहां पर बैनुल मज़ाहिब शादी इल्लीगल है, गैर कानूनी, तो शादी बातिल होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदुस्तान में इस शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना था। न नुसरत जहां ने करवाई, न निखिल जैन ने करवाया। पता नहीं क्या मकसद था, नहीं था, या कुछ दिन तक ये दोनों को ही रहना था, या जिंदगी भर नहीं था, ये समझ में बात नहीं आती है। मगर जिस तरीका से नुसरत जहां ने निखिल जैन के ऊपर इल्जाम लगाया, इल्जाम आयद किया, ये सोचने वाली बात है कि लोग कैसे होते हैं, किस किस्म के लोग होते हैं, किस तरीका से करते हैं। आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तहरीरी बयान जारी करके कि हमारे खानदान के दिए हुए दोस्त अहबाब और हमारे खुद के खरीदे हुए सारे जेवरात निखिल जैन ने अपने पास रख लिया, जेवरात को अपने कब्जे में रख लिया। ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। इस पर सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। क्या निखिल जैन का मकसद नुसरत जहां के जेवरात हासिल करना था? ये मुझे नहीं पता, मगर इल्जाम तो है उनके ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर नुसरत जहां कहती है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, विदाउट हमारी रजामंदी के, हमारे मुख्तलिफ बैंक अकाउंटों से उन्हें गलत तरीके से पैसे निकाले भी हैं। इन पैसे निकालने का भी इल्जाम है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीका से ये जो संगीन इल्जाम नुसरत जहां निखिल जैन पर लगा रही है। अगर ये सच्चाई है तो निखिल जैन को फ्रंट लाइन में आकर के उनको सफाई देना होगा। अगर रख लिया है तो उनको वापस करना होगा, ले लिया है तो देख, अगर नहीं रखा है तो उनको भी सफाई देनी चाहिए कि हमने लिया है या नहीं लिया है। वो उनका मैटर है, उनको समझने की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बताया कि कपड़े है, ये है, वो है, बहुत सारे दस्तावेज वगैरह है जो सब उनके पास रह गया। और काफी दिनों से जो है नुसरत जहां बालीगंज के अपने पुराने फ्लैट में रह रही है। और उस बीच में आपको मैं बताते चलूं, टॉलीवुड के हीरो यश दासगुप्ता के भी कांटेक्ट में आई, और मीडिया हलकों में और टॉलीवुड और दीगर इधर उधर हलकों में भी उनके साथ इश्क के मामलात भी सामने में नजर आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, इसके बारे में यश दासगुप्ता और नुसरत जहां खुद ही बता सकती है, इसलिए कि जो उनका ही पर्सनल मामला है। मगर जहां तक हमारे बावसूख जराए से खबर मिली है, ये लोग अजमेर शरीफ भी गए थे, जयपुर भी गए थे, दोनों आदमी साथ में। और सबसे अहम बात पर मैं नुक्ता डालूं, यश दासगुप्ता इस मौजूदा गुज़िश्ता जो अभी गुजरा है असेंबली इलेक्शन, बीजेपी के एमएलए के उम्मीदवार भी थे। तो इसको लेके भी काफी जो है इलेक्शन के जमाने में कि टीएमसी की खुद नुसरत जहां स्टार प्रचारक रही है, बड़े बड़े मीटिंगों में गई है, रोड शो की है, एमपी है, और एक पब्लिक के दरमियान में उनका बंगाल में एक अपना पकड़ है, उसको लेकर के भी है। तो ये सारी बातें हैं। नुसरत जहां जब प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, तो निखिल जैन ने भी इनका जवाब दिया कि मैं तो काफी महीनों से इनसे अलग हो रहा हूं। अगर वो हामला है, प्रेग्नेंट है, अगर सच में है तो वो बच्चा मेरा नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, इस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। नहीं है, ये निजी मामले में इस पर जाते ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मगर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए, शादी जो है हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के है, ये
खेल खिलौने की बात नहीं है, गुड्डी गुड़ियों का खेल का नहीं है, ये जन्मों तक रिश्ता निभाने का बात है, एक दूसरे को कबूल करने का बात है, एक दूसरे को मानने का बात है, एक दूसरे को दुख और तकलीफ जो है एक्सेप्ट करने का बात है। ऐसी सूरत हाल में किस किस्म के ये लोग हैं, ये लोग तो पॉलिटिशियन है, ये लोग तो हीरोइन है, पॉलिटिशियन है। इसको देख करके जो है फिल्म देखने वाले फिल्म के नाजरीन कुछ सीखते हैं, मगर अगर निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में ये लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे तो समाज क्या सीखेगा, समाज किस तरफ जाएगा? क्या समाज भी इस किस्म का 2, 3, 4 शादियां करे, रिश्ते को तोड़ दे 2 साल के बाद रहने के बाद? ये फिक्र करने की जरूरत है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे देश की कल्चर इस किस्म की इजाजत नहीं देता है कि आप इस किस्म की करें। मगर क्या है कि जब रिश्ते जो है रहना नामुश्किल हो जाता है, गुजरना नामुश्किल हो जाता है, तो उसको अलहदा हो जाने में ही बेहतर है। ये सोच, ये एक अलग मैटर है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मेरा काम था आपके दरमियान में आना, आपको रूबरू करना। अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आपने फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे नहीं किया, इंस्टाग्राम में नहीं किया है, आप जरूर कर लीजिए। इसलिए कि हम आपकी बातें ईवान बाला तक पहुंचाते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी रियासत में क्या चल रहा है, इस सबसे बाखबर करते हैं। तो अच्छी खबरों के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सरपरस्त के फैमिली मेंबर बनने के लिए आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये चैनल सरपरस्त न्यूज लाइव ये हमारा नहीं है, हम सबका है। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।